नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल SK राम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का संस्कृत का एक चैप्टर है कर्णस्य दानवीरता। 12 पाठ है, इसका मैं प्रश्न उत्तर कराऊंगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर की मुख्य बातें को जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ जो है कर्णस्य दानवीरता भास रचित है, जो महाभारत से ली गई है और रूपक कथा से, अर्थात रूपक कथा की महाभारत से ली गई है। इसमें कुंती पुत्र कर्ण ने कौरव पक्ष की ओर से युद्ध किया था महाभारत में। कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण सूर्य पुत्र भी था। ऑब्जेक्टिव पूछता है। और कर्ण को कौंतेय के नाम से भी जानते हैं, जिसका जन्म कवच कुंडल के साथ हुआ था और वही कवच कुंडल उसके रक्षक थे। अर्थात कवच कुंडल के रहते कर्ण को कोई नहीं मार सकता था। अर्जुन इंद्र का पुत्र था। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए कपटपूर्वक कर्ण से कवच कुंडल दान में ले लिया था और कर्ण ने अपनी दानवीरता की रक्षा के लिए अपना कवच कुंडल दान में दे दिया। किसको? तो उस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को। यही कहानी इस पाठ में वर्णित है। यही जो कहानी इस पाठ में वर्णित है। तो आइए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर पे। 1 नंबर प्रश्न है, मौखिक है। जो शब्द दिए हैं उन शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो मूर्ख का पर्यायवाची एक शब्द होता है मूर्ख। और वाजिन का अश्व, वारण का गज, क्षीरम का दुग्धम, भुजंगम का सर्प होगा और कनकम का स्वर्णम होगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में प्रकृति प्रत्यय करना है। प्रत्यय चैप्टर हम लोग संस्कृत सहचर से पढ़ेंगे। मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि सहचर से जो चैप्टर पढ़ना है, जो परीक्षा में पूछता है, उसको सहचर से ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे समास हो गया, संधि हो गया, प्रत्यय हो गया, कारक, कारक चिन्ह, कारक सूत्र, ये संस्कृत सहचर से ही कंप्लीट होंगे। वही चलते हैं। वक्तव्यम दिया है। वक्तव्यम में तव्यत प्रत्यय है। उपगम्य में लय प्रत्यय है। इच्छामी में आमी प्रत्यय है। श्रुत्याम में ताम प्रत्यय है। वाजिनाम में नाम प्रत्यय है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विपरीत शब्द अर्थात उल्टा शब्द। दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु होगा। प्रीत का दुखित, दत्वा का घृतवा, यश का अपयश, प्रविशति निष्क्रमति। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर में संधि विच्छेद करना है। फिर से वही हुआ, संधि विच्छेद हम पढ़ेंगे सहचर से। फिर भी किताब में दिया है, उसका देख लेते हैं। सूर्य वर्ण, उसमें तो इसका विच्छेद करेंगे तो सूर्येण धन एवं। इत देवा का विच्छेद करेंगे तो एतत् धन एवं। प्रीतु अस्मि का प्रीत धन अस्मि। तस्मादु भयम, इसका विच्छेद करेंगे तो तस्मात् धन उभयम। नच्छामि में न धन इच्छामि। लिखित कह रहा है, प्रश्न उत्तर जो है देना है संस्कृत भाषा में ही देना है।
क में प्रश्न करा है तत् ब्राह्मण रूपेण क प्रविशति। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है? तो वह शक्र। शक्र को इंद्र भी कहते हैं और इंद्र के ही पुत्र थे कौन? अर्जुन, जिसके लिए इंद्र ने कर्ण से दान में कवच कुंडल मांगा। ख में प्रश्न कर रहा है कर्णः प्रथम किम दातुम इच्छति अस्म। तो इसका उत्तर होगा कर्णः प्रथम शालंकारम गोशस्त्रम दातुम इच्छति अस्म। दान के रूप में पहली बार इंद्र ने क्या मांगा कर्ण से? तो 1000 तो दान के स्वरूप में इंद्र ने कुछ मांगा नहीं है, ना कभी वो मांगा लास्ट अंतिम तक। केवल कर्ण अपने इच्छा अनुसार दान के स्वरूप इंद्र को देते गए थे। पहली बार कर्ण ने 1000 गाय दान के रूप में देने का निर्णय किए। ग में कह रहा है काल पर्यात काप क्षयम गच्छति। समय बीत जाने पर किसका क्षय नहीं होता, किसका नष्ट नहीं होता है? तो शिक्षा कभी नष्ट नहीं होता है। घ में प्रश्न कर रहा है कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत्। इसका उत्तर होगा कर्ण अंग देशस्य राजा आसीत्। अंग देश के राजा थे कर्ण। अंग में कर रहा है किम तथैव तिष्ठति। उत्तर होगा हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रेखांकित पदों को हटा करके उसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। आइए देखते हैं प्रश्न में। क में कह रहा है शक्र हटाना है, शक्र जगह पर क्या होगा? तो क होगा। ख में कह रहा है भिक्षाम के जगह क्या होगा? किम या काम, तो काम होगा। ग में कह रहा है क्षीरम, क्षीरम की जगह किम होगा। और घ में कह रहा है पाद पाह, इसको हटाइए कर हम क्या भरेंगे? कह भरेंगे के, तो इसके स्थान पर के भरेंगे। अंग में कह रहा है जलम को हटा देना है और जलम के स्थान पर किम भर देना है। तो वो ये होगा जल स्थान गतम किम शुष्यति। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है खाली स्थान है भरना है। क में हम भरेंगे यदि, ख में भरेंगे एवं, ग में इव, घ में अपि, अंग में च। संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद हम साक्षर से पढ़ेंगे। 4 नंबर में जो संधि विच्छेद दिया था, मच्छरों का मत धन सिर दीर्घ आयु भवेति दीर्घ आयु भव धन इति। उसके बाद या अग्नि अष्टम फलम, तो ही धन अग्निष्टो फलम। अन्यदपि का विच्छेद करेंगे, अन्यत धन अपि। कृष्णोपाय, कृष्ण धन, कृष्णस्य धन उपाय। स्वपि का सहजड़ सहधन, जो भी कहें सहधन अपि। और छ में जो होगा सहैव का सहधन एवं। और च में जो दिया है धीक धन अयुक्तम धन अनुसूचितम का हम जोड़ेंगे तो धीक युक्तम अनुसूचितम होगा। 5 नंबर में प्रकृति प्रत्यय है। आइए देखते हैं प्रकृति प्रत्यय। गृहीत्वा का ग्रह जहन, कत्वा दातव्यम का दाधन तब्यत, वारितुम का वार्य धन तुमुन, परिहत्य का परिधन र धन लयप। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है जो शब्द दिया है उसको वाक्य में प्रयोग करना है।
जैसे दिया है कर्ण, तो कर्ण महान दानवीर आसीत। अश्व है, अश्व से बनेगा, अश्व से पहले दिया क्षीरम, तो गोक्षीरम स्वास्थ्यप्रदम भवति, स्वास्थ्यप्रदम भवति, गोक्षीरम स्वास्थ्यप्रदम भवति। अश्व से बनाइए अश्वधावती, करिष्यामि से बनाइए अहम गृह कार्यम करिष्यामि, इच्छसि का त्वम किम इच्छसि। 7 नंबर प्रश्न है, विभक्ति, वचन और मूल शब्द लिखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 नंबर प्रश्न में मिलान करना है। क का होगा 4 क्षीरम, अश्वम का होगा 3 आरोहणम, ग का 2 होगा दानवीरम, घ का 1 होगा, अंग का 4 होगा और च का 5 होगा। 10 नंबर मिलान करना है। विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द। आइए देखते हैं। महतराम का क्या होगा, लघुतराम होगा। प्रीत का दुखित। याचक का दाता होगा। दीर्घायु का अल्पायु। मूढ़ का विद्वान। यश का अपयश। गत्वा का अगत्य। अस्ति का नास्ति। विभक्ति चिन्ह बताना है। अंग का तृतीया विभक्ति है। प्रीत्या का तृतीया। अस्य षष्ठी विभक्ति। संशय सप्तमी। पृथव्या सप्तमी विभक्ति। देहेषु सप्तमी। गजम द्वितीया। ये रहा आपका कर्ण से दानवीरता का प्रश्न उत्तर और पाठ की मुख्य बातें। अगर समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके इस सहयोग से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों के पास बिहार बोर्ड के लिए। धन्यवाद।